गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बांदरी की कहानी। वैशाख महीना में बांदरी की कहानी सुननी चाहिए। कहानी। एक राजा जो रोज सुबह उठकर गंगाजी नहाने जाता था। राजा ने सबको ये बोल रखा था कि मेरे से पहले कोई गंगाजी में नहीं नहाएगा। एक बांदरी थी जो राजा से पहले नहा लेती थी। जब राजा नहाने जाता था तो उसको पानी हिलता हुआ दिखता था। जब राजा को इस बात पर शंका हुई कोई मेरे से पहले नहाता है तो राजा ने वहां पर पहरा बैठा दिया। गंगा किनारे एक पहाड़ी थी जहां पर वो बांदरी बैठी रहती थी। राजा के नहाने से पहले ही वो नहाकर पहाड़ी पर बैठ जाती थी। ऐसे ही नहाते नहाते पूरा वैशाख का महीना बीत गया। एक दिन उस बांदरी को नहाते हुए सिपाहियों ने देख लिया और पकड़कर राजा के पास ले गए। राजा का ये प्रण था कि अगर कोई औरत मेरे से पहले नहाएगी तो उससे विवाह कर लूंगा। राजा ने बांदरी से विवाह कर लिया। वैशाख नहाने के पुण्य से बांदरी के गर्भ लग गया। पूरा 9 महीना होने को आया। तब बांदरी ने राजा से पूछा कि जब मेरे बच्चा होने का समय आएगा तो मैं क्या करूँगी। तब राजा ने महल में ताली बंधवा दी और बोला कि जब तुम्हारे दर्द उठे तो इस ताली को बजा देना, फिर मैं आकर बंदोबस्त कर दूंगा। राजा के और भी रानियां थी जिनके बच्चा नहीं था। बांदरी के बच्चा होने वाला है ये बात उनको जला रही थी। ताली बंधी हुई देखकर उन्होंने पूछा कि ये ताली क्यों बांध रखी है। तब बांदरी ने बोला कि जब मेरे बच्चा होने वाला होगा तब राजा को बुलाने के लिए ये ताली बांधी है। तब रानियां बोली कि एक बार ताली बजा कर तो देखो कि राजा आते हैं या नहीं। बांदरी ने ताली बजाई और राजा आ गए। जब राजा ने आकर पूछा कि ताली क्यों बजाई तो बांदरी बोली कि इन रानियों ने मुझसे कहा था कि एक बार ताली बजाकर देखो कि राजा जी आते हैं या नहीं। तब राजा ने बोला कि दोबारा ऐसे मत बजाना। थोड़ा दिन बाद जब बांदरी के बच्चा होने वाला था तो बांदरी ने खूब ताली बजाई पर राजा नहीं आए। जब बांदरी ने रानियों से पूछा कि अब क्या होगा, मैं बच्चे को जन्म कैसे दूंगी। तब रानियों ने बांदरी से कहा कि आंखों पर तो पट्टी बांध ले और नीचे मुंह कर ले। बांदरी के वैशाख नहाने से बहुत सुंदर लड़का हुआ। जब रानियों ने ये देखा कि बहुत सुंदर लड़का हुआ है तो रानियों ने दासी से कहा कि इस बच्चे को नदी में डुबोकर आ जाओ और बांदरी के पास पत्थर को रख दो और राजा को बोल दो कि बांदरी के पत्थर हुआ है। राजा ने इस बात को सुनकर अपने मन में संतोष कर लिया कि और रानियों की तरह इसको भी बच्चा कैसे हो सकता है। उधर उस दासी से बच्चा नदी में नहीं फेंका गया। वो उस बच्चे को वहां पर काम कर रहे कुम्हार के बर्तन में रख कर आ गई। जब कुम्हार कुम्हारी ने किसी बच्चे की रोने को आवाज सुनी तो उन्होंने वहां जाकर देखा तो बच्चा था। तब कुम्हार ने कुम्हारी से कहा कि भगवान ने हमारी सुन ली, हमारे बच्चा नहीं है और भगवान ने हमें बच्चा दे दिया है। अगर तू इस बच्चे का पालन पोषण कर सके तो इसे हम अपने घर ले चले। कुम्हारी राजी हो गई और उन दोनों ने उसको पाल पोस कर बड़ा कर दिया। लड़के को इस बात को पता चल चुका था कि वो बांदरी के जन्म लिया था और रानियों ने उसको मारने के लिए दासी को दे दिया था। एक दिन वो लड़का कुम्हार का बनाए हुए हाथी घोड़ों को ले जाकर कुएं पर बैठ गया जहां पर दासियां पानी भरने आई। उनको देखकर वह लड़का बोला कि मेरे हाथी घोड़ों पानी पी लो। तब दासियां उसकी बात सुनकर हंसने लगी और बोली कि कभी माटी के हाथी घोड़े भी पानी पीते हैं क्या। तब वो लड़का बोला कि कभी बांदरी के भी पत्थर होते हैं क्या। ये बता दासियों ने रानियों से जाकर कह दी। ये बात सुनकर रानियों ने जहर का लड्डू बनाकर कुम्हार के लड़के के लिए भेजा। भगवान की कृपा से जहर के लड्डू गूंथकर लड्डू बन गए। दूसरे दिन रानियों ने देखा कि वह लड़का मरा नहीं। तब रानियों ने राजा से जीत करके कुम्हार को उस बस्ती से निकलवा दिया। कुम्हार जंगल में रहने लग गया। गंगौर का महीना आ गया। कुम्हार का लड़का 101 करवा 101 गोली ले घड़ों में पानी भरकर बगीचे में जाकर बैठ गया जहां पर राजा के साहूकारों की लड़कियां गंगौर पूजने के लिए मिट्टी ले जाने के लिए आई। वहां पर पहले तो उन्होंने खूब खेला कूदा। जब उनको प्यास लगी तो वो उस लड़के के पास पानी पीने के लिए आई। तब वो लड़का बोला कि मेरे पास गोली है, उसको तुम खाती जाओ और मेरे चारों तरफ फिरती जाओ, तब तुमको पानी पिलाऊंगा। इस बात से उनमें से कई लड़कियां पहले तो राजी नहीं हुई पर प्यास मिटाने के लिए मान गई। फिर वो लड़का अपने सामने आग जलाकर बैठ गया और उनको गोली खिलाता गया, अपने चारों तरफ चक्कर लगवाता गया। ऐसा करने से सब लड़कियों के गर्भ लग गया। जब ये बात उन लड़कियों के माता पिता को पता चली तो उन्होंने उन लड़कियों से पूछा कि ऐसा कैसे हुआ। उन्होंने सारी बात बता दी तो उनके माता पिता उस कुम्हार के पास गए और बोले तुम्हारे लड़के ने हमारी लड़कियों से फेरे लेकर शादी कर ली है। तो वो बोले कि इन लड़कियों को अब तुम अपने पास रखो। तो कुम्हार बोला कि इतनी सारी लड़कियों का मैं कैसे पालन पोषण करूंगा।
तब उनके माता पिता ने उन लड़कियों को बहुत धन दौलत देकर विदा कर दिया। थोड़ा दिन बाद कुम्हार के घर 101 पोतक बच्चा हो गया। कुम्हार बोला कि हम पूरी नगरी को जिमाएंगे। तब सब लोग कुम्हार के जिमने के लिए आए, राजा रानियां सब आए, केवल बांदरी को छोड़कर सब आए। जब लड़के ने ये देखा कि बांदरी नहीं आई है तो उसने राजा के पास जाकर बांदरी को लाने के लिए न्योता भिजवाया। बांदरी आए, उसको सोने की चौकी पर बिठाकर सभा में बिठा दिया और लड़की ने अपनी बहुओं को बता दिया कि यह मेरी जन्म की माता है। तो सारी बहुओं ने उसको सोने के सिक्के देती गई और उसके पैर छूती गई। बांदरी के पोते बच्चे को गोदी में देती गई और बांदरी से आशीर्वाद दिलाती गई। राजा को ये बात समझ में नहीं आई कि ये लड़का बांदरी की इतनी खातिरदारी क्यों कर रहा है। रानियों के यह बात समझ में आ गई, यह बांदरी का लड़का है। राजा ने सबसे बोला कि मेरा तो अपमान हो गया है, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। तब लड़के ने राजा को रोका और बोला कि आप क्यों जा रहे हैं। तो राजा ने लड़के से पूछा कि तू बांदरी की इतनी खातिरदारी क्यों कर रहा है। तो लड़के ने राजा को सारी बात बता दी कि ये मेरे जन्म की माता है। जो दासी उस लड़के को नदी में बहाने के लिए ले गई थी वहां पर ही बैठी थी। वो दासी भी राजा को सारी बात बता दी। तो राजा ने सब रानियों को जेल में डलवा दिया और बांदरी सारी बहुओं, पोतक पोतियों और अपने लड़के को पूरे गाजे बाजे के साथ अपने महल ले गया। सबको अलग अलग महल बनवा दिया और लड़का राज करने लगा। राजा ने कुम्हार से कहा कि आप दोनों भी मेरे साथ चलो, लेकिन कुम्हार राजी नहीं हुआ। फिर राजा ने कुम्हार को बहुत सारा धन दौलत दे दिया। तब सभी लोग बोलते हैं कि वैशाख महीने में नहाने से बहुत पुण्य मिलता है। जैसे बांदरी वैशाख नहाए राजा को राज मिला, उसी तरह आपको भी भगवान सुख संपत्ति दे। सभी भक्तगण बोलिए, विष्णु भगवान जी की जय, 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 विष्णु भगवान जी की जय। अगर आपको ये कथा प्रसंग अच्छी लगी हो तो ऐसी ही और धार्मिक कथा प्रसंग को सुनने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर भेजें। धन्यवाद।